अब वसीम अकरम क्या करेंगे? क्या कहीं के कोच बनेंगे? अभी ऑफर मुझे आई नहीं किसी से जी. अभी आई जस्ट सेड कि आई एम अवेलेबल टू एज अ कंसल्टेंट वेयर आई कैन अबाउट स्विंग बॉलिंग, अबाउट हाउ टू बॉल इन 2020, बैट्समैन को रीड कैसे करना है, वीकनेस क्या है. इस बैट्समैन ने अगर रूम दिया है तो उसके एज अ बॉलर आपके जेन में 2 शॉटें होनी चाहिए. बैट्समैन आपको ये 2 शॉटें मारने की या 3 शॉटें मारेगा, तो आपने इन 3 शॉटों के अलावा की डिलीवरी क्या करनी है. इस तरह की चीजें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, आई थिंक आई कैन पास इट ऑन टू द यंगस्टर्स इन आर. लेकिन अभी आपकी कोई बात नहीं हुई है किसी से? अभी ऑफिशियली मेरी किसी से बात नहीं हुई. आप इंडिया टीम के कोच बनना पसंद करोगे? इंडिया कोच तो नहीं, कंसल्टेंट. यस, मे बी आई लव फ्रॉम एनी नेशन. आप किसी भी टीम के कोच क्यों नहीं बनना चाहते? मैं इतना टाइम अपना फैमिली से दूर नहीं रह सकता. मैं बहुत रहा हूँ. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू वर्क इन टेलीविजन लाइक आई एम डूइंग. आई एम एंजॉयिंग इट, सो प्रॉब्ली स्टे देयर. ज्यादातर इंडिया या पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, जैसे खास करके आपके गुरु या आपके सीनियर कह लीजिए इमरान खान, वो पॉलिटिक्स में चले गए. वसीम अकरम क्यों नहीं पॉलिटिक्स में गए? पॉलिटिक्स आई डू टेक इंटरेस्ट इन जनरल. पढ़ता हूँ इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में भी और पाकिस्तान के भी. बट आई थिंक अगेन इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. जरूरी नहीं है मुल्क की खिदमत करनी हो तो आप पॉलिटिक्स में ही आए, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. सो दैट आई प्रॉब्ली फाइंड द अदर वे. अच्छा, ये बताइए, आपने एक शो किया था शाज और वाज जी. उस शो में एक ऐसी सी चीज होती थी कि उस शो को देख के लड़कियां आप पर बहुत मुझे याद है कमेंट करती थी और एसएमएस के जरिए आपको बड़े सारे मैसेजेस भेजती थी. हाँ, वो शो स्टार्ट किया था हमने 2004 में. इट बिकेम अ बिग सक्सेस इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में. अभी भी लोग जाते जाते पूछते हैं आप शाज और व्याज नहीं कर रहे? इफ शाज इज लिसनिंग, अभी तक लोग पूछ रहे हैं, सो यू माइट एज वेल डू इट समडे. नहीं, पर मैंने आपसे कुछ और पूछा था कि लड़कियां आपकी दीवानी. एसएमएस हमें नहीं थे आते. एसएमएस टेलीविजन की कंप्यूटर को आते थे, हमें पर्सनली नहीं थे. अच्छा, आप दोनों एक लड़कियों को बुला करके और खूब बातें करते थे और खूब जैसे बोलते तफरी लेते थे स्टेडियम में. जी, बिल्कुल यही आइडिया था. वो हम सारा दिन क्रिकेट देखने में हमारे लिए भी बोरिंग हो जाता था. जब वो शायद और बैच शुरू हुआ तो हमें भी थोड़ी सी ताकत मिल गई कि यार चलो एटलीस्ट समथिंग टू लुक ऑन टू. आगे के लंच में कम से कम गोना हैव सम फन. इट वाज ऑल क्रिकेट मिक्सिंग अप विद फन, सो इट वाज वेरी डिफरेंट, सो वी रियली एंजॉयड इट. अच्छा, ये बताइए कि जब आप यंगस्टर होंगे और क्रिकेटर होंगे तो ऑब्वियसली एक ऑरा, एक जैसे बोलते हैं ना हेलो चेहरे पर होता हो, तो लड़कियां तो बहुत पीछे पड़ती होंगी. गुड ओल्ड डेज में प्रॉब्लम है. हाँ जी, उसके लिए तो मैं बचपन से दुआएं मांगता था. इवेंचुअली मेरी दुआएं कबूल हो गई. मतलब आप ये दुआएं मांगते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं और तमाम लड़कियां मेरे पीछे भागे? हाँ, मेन दुआ यही थी. जी बिल्कुल, I'm not lying. इसलिए आप गली में क्रिकेट खेलते थे? गली में, सड़कों पे, छत पे, कमरे में, जहाँ टाइम मिला क्रिकेट खेली. लिटरली ग्राउंड से और रोड से क्रिकेट खेलता हूँ. पाकिस्तान टीम में खेल गया. आप अपने करियर को मतलब आपने सोचा था कि आप क्रिकेट ही करेंगे या नहीं? ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे? ऐसे ही खेलते जैसे कोई हर बच्चे खेलते हैं. लाइक एवरीबडी एल्स. देयर वाज नो प्लान. आप बनना क्या चाहते थे? मैं बनना चाहता था एयरफोर्स पायलट. बचपन में गया था, उसके एग्जाम्स भी देने गया था. स्कूल के बाद आपको उसको आई थिंक एग्जाम पास करना होता है. हाँ. वो आप जाते हो, आपको पेपर देते हैं बहुत बड़ा. वो पेपर फिल करके और पता नहीं क्या करना है पड़ता. वो पेपर ही देख के मैं वापस आ गया. तो फिर इसलिए एयरफोर्स में नहीं गया. एयरफोर्स में नहीं गए और क्रिकेटर बन गए? हाँ, क्रिकेटर बन गया बाय चांस. पर आप पढ़ाई में कैसे थे? वेरी एवरेज, वेरी पुअर. शौक ही नहीं था, कभी शौक नहीं था. आप अपने बच्चों को, तैमूर और अकबर को क्या बनाना चाहते? क्रिकेटर अपनी तरफ? आई डोंट थिंक सो. उनको क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है दोनों को, फॉर सम और रीजन. बट आई थिंक दिस डे ने जो करना चाहेंगे जी वही करें. दे हैव देयर ओन माइंड. एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक दैट यू कुड हैव डन वसीम? बहुत ज्यादा. मैंने जिंदगी में बड़ी गलती की है. एज अ क्रिकेट में देखा जाए तो मैंने गलती की जो अपनी बैटिंग को सीरियस नहीं लिया. आई थिंक वो मैं अब आके सोचता हूँ. उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा बहुत चीजें वो टेलीविजन में बताने वाली नहीं है. बट यह बहुत गलतियां की हैं जी. बिल्कुल. मसलन कितनों का दिल तोड़ा? नहीं तोड़ा होगा आई सपोज. काफियों को अपने भी टूटा. मेरा भी दिल टूटा होगा जवानी में भाई. ऑफकोर्स टूटा होगा. पर अब सुधर गया सब? हाँ जी, अब एवरीथिंग इज फोकस लकीली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. थैंक यू. तो ये थे आमने सामने में वसीम अकरम. अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी. तब तक के लिए नमस्कार. To watch more, log on to www.news24online.com.